ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे यते इंद्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणाः विगतिच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसने अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को जीत लिया है और जो निरंतर भगवत परायण है, प्रभु का चिंतन करता है, भगवान का ध्यान करता है, परमात्मा का ध्यान करता है, वह योगी इच्छा से रहित, भय से रहित, क्रोध से रहित है और वह सदा मुक्त है। सब संत सुखी विचरंत मही। ऐसे जो संत हैं इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं, वो सुखपूर्वक विचरण करते हैं। बड़ा सुंदर है। आज आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन के 5वें अध्याय के 29 श्लोक पर विचार। भगवान कहते हैं, प्रभाव सहित जो मुझ परमेश्वर को जान लेते हैं, प्रभाव के सहित मुझ परमेश्वर को जानने से वह भी शांत ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, परम शांति को प्राप्त करते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वर्दम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। भगवान कहते हैं, अर्जुन, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मेरे को यज्ञों का और तपों का भोगने वाला, जो यज्ञ के द्वारा जो भी दिया जाता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। जो तपस्वी तप करते हैं उनका तपः पुण्य भी मुझे प्राप्त होता है। और जो ऐसा जानता है कि मैं तप का और यज्ञों का भोक्ता हूँ, तपों का और यज्ञों का भोक्ता हूँ और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी महा ईश्वर हूँ, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी महान ईश्वर हूँ और संपूर्ण सर्वभूतानां सुहृदम, मैं समस्त भूत प्राणियों का स्वार्थ रहित प्रेमी भी हूँ, प्रेमी हूँ, स्वार्थ रहित प्रेमी, सबका हित करने वाला, सबका भला करने वाला, सबका शुभ चिंतक हूँ। इस प्रकार मुझ परमेश्वर को जो तत्व से जानते हैं वह योगी परम शांति को प्राप्त होते हैं, परम शांति को। बृहदारण्यक उपनिषद के ऋषि कहते हैं, सर्वेषां सर्वभूतानां अधिपति सर्वेषां भूतानां राजा। वो योगी जानते हैं कि मैं समस्त भूत प्राणियों का अधिपति हूँ, स्वामी हूँ और सभी भूत प्राणियों का राजा हूँ। सभी भूत प्राणियों का अधिपति भी मैं हूँ और राजा भी मैं हूँ। सभी लोकों के ईश्वरों का भी महान ईश्वर भी मैं हूँ।
बृहदारण्यकोपनिषद के ऋषि। श्वेतासुरोपनिषद के ऋषि कहते हैं तमीसुराणाम परमम महेश्वरम, समस्त भूत प्राणियों के अधिपति तो जानते ही हैं, लेकिन सभी ईश्वरों का भी ईश्वर भी मैं ही हूँ। भूतानाम सुहृदम श्रीमद्भागवत, सभी भूत प्राणियों का सुहृद स्वार्थ रहित प्रेमी, स्वार्थ रहित शुभ चिंतक हितकारक मैं हूँ। सर्वभूता अंतरात्मा, श्वेतासुरोपनिषद के ऋषि कहते हैं भगवान सभी भूत प्राणियों की अंतर आत्मा है। तो तुम क्या हो? जब आपकी अंतर आत्मा भी भगवान श्री कृष्ण हैं तो तुम क्या हो? विचार करो। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वभूता अंतरात्मा, मैं सभी भूत प्राणियों की अंतरात्मा हूँ, सबका मैं सुहृद हूँ, सर्वा अंतर्यामी हूँ, सबके घट घट की जानने वाला हूँ, सर्व प्रकाशक हूँ और परमार्थ से सत्यतापूर्वक जो ऐसा मुझे जानते हैं वो शांति को प्राप्त विदेह मुक्त पुरुष मुझे प्राप्त है। मुझे शांत ब्रह्म को ही प्राप्त है। बड़ा सुंदर है, भगवान की वाणी अद्भुत है और इस अद्भुत वाणी का अनुमोदन करना, उस पर विचार करना, उसका आचरण करना हम सभी साधकों का परम कर्तव्य है। तो यह जो आपने श्रवण किया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति, इस प्रकार मुझे जान लेते हैं, तत्व से जानकर वह परम शांति को प्राप्त होते हैं। आप भी उस परमात्मा को सर्व रूप में जानो। सभी रूपों में परमात्मा है। आपकी अंतर आत्मा भी परमात्मा ही है, आपके स्वरूप से स्वयं परमात्मा ही है। अपने स्वरूप का दर्शन करो, परमात्मा स्वरूप का दर्शन करो। परमात्मा और आप दो नहीं हैं, एक ही है। जब स्वरूप की बात करते हैं तो भी वही है और जब परमात्मा की बात करते हैं तो भी वही है। जब वासुदेव की बात करते हैं तो भी वही है, जब नारायण की बात करते हैं तो भी वही है, जब ब्रह्म की बात करते हैं तो भी वही है और सभी की अंतर आत्मा की बात करते हैं तो भी वही है। अब आप वेदों की दृष्टि से जो चाहें वो कहें, नारायण एवेदम सर्वम, ओम एवेदम सर्वम, ब्रह्मैव इदम सर्वम, आत्मैव इदम सर्वम, अहमेव इदम सर्वम। यह वैदिक ज्ञान है और सभी वेदों का सार, सभी उपनिषदों का सार, सभी शास्त्रों का सार, सभी पुराणों का सार यह श्रीमद् भगवद गीता दर्शन है। इसलिए इसको दर्शन का है और इसमें वो बातें हैं जो देखी गई हैं। यह कल्पित नहीं है, यह आनुभाविक ग्रंथ है। आइए उस परमात्मा का आप अपने आप में अनुभव करें, फिर सभी के भीतर अनुभव करें। इसलिए भगवान ने यहाँ ध्यान की बात कही। बाहर के भोगों को बाहर त्याग कर अपने इंद्रियों वृत्तियों को अंतर्मुख करके और अंतर्मुख करके मुझ
सच्चिदानंद घर परमात्मा का भ्रवोर मध्य आँखों की दृष्टि को आज्ञा चक्र में स्थापित करके मेरा दर्शन करो। और भक्त जो हैं वो हृदय चक्र में मेरा दर्शन करें, और जो भक्त हैं नाभि चक्र में मेरा दर्शन करें। बड़ा सुंदर है। जितनी इंद्रिय हैं उतने ही चक्र हैं। यह कान शब्द सुनता है, लेकिन शब्द सुनने से भीतर जो परिवर्तन होता है वो चक्र के द्वारा होता है। यह आँख केवल देखती है, लेकिन देखने मात्र से भीतर जो परिवर्तन होता है वो चक्र के द्वारा होता है। रसना किसी रस का रस लेती है, लेकिन उस रस के लेने से जो मस्ती है, जो रस आता है, रस में भी जो रस आता है वो चक्र का है। इसी तरह से हम नाम लेते हैं परमात्मा का वाणी से, और नाम लेते समय जो आनंद और मस्ती आती है वो चक्र का है, अंतर चक्र का धर्म है। तो इस प्रकार इसी तरह आज्ञा चक्र में जब हम ध्यान करते हैं, और ध्यान करते समय जितने भी उपद्रव हैं सब समाप्त हो जाते हैं, हम अनंत शांति का अनुभव करते हैं, अनंत आनंद का अनुभव करते हैं, शाश्वत सुख का अनुभव करते हैं। ये चक्र की देन है। इसी तरह अपने हृदय में प्रभु को झांक करके देखते हैं। मेरे ही हृदय में है तस्वीर यार, मेरा प्रीतम प्रभु परमात्मा मेरे हृदय में बसता है। जब जरा गर्दन झुकाई देखिए, जब अंतर्मुख होते हैं तभी उसका दर्शन कर लेते हैं। तो दर्शन जब करते हैं तो दर्शन एक स्वाभाविक ऊपर से भी किया जा सकता है, अपने हृदय में करते हैं, ठीक है। बाहर मूर्ति देखते हैं वैसे ही अंदर देख लेते हैं, ये अलग बात है। लेकिन जो ध्यान पूर्वक देखते हैं, और जब ध्यान पूर्वक उसको देखते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, जिसमें हमारी श्रद्धा है, उस भगवान के स्वरूप का जब दर्शन करते हैं, उसमें जो मस्ती घटित होती है, जो आनंद घटित होता है, जो रस घटित होता है, जो शाश्वत शांति घटित होती है, वह तो अवाक है, वह वाणी से परे है। वह कितना आनंद है, कितनी मस्ती है और कितना रस है, यह वाणी से परे है। उसी रस के लिए भगवान श्री कृष्ण ध्यान करने के लिए कहते हैं कि वह ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसलिए संत महापुरुष जो आपको सिखाते हैं समाधि योग ध्यान साधना शिविर के द्वारा, और आप सीखते हैं तो सीख जाते हैं, और सीख करके अनंत आनंद की अनुभूति करते हैं। आज इतना ही। आपने गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और आप जितने ग्रुपों में परिचित हैं उन ग्रुपों में भी डालें, ताकि सभी को लाभ प्राप्त हो। और आप सभी को, सभी बहन भाइयों को, सभी श्रोताओं को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।